तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफसल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 24 तारीख को बोर्ड का एग्जाम देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो 24 तारीख को हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या है कि बहुत से बच्चों का क्वेरी था कि सर हमको जीवन परिचय करा दीजिए। ठीक है, हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो है, ठीक है, वो करा दीजिए। तो आपके टोटल मिला के 3 से 4 जीवन परिचय जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। तो आज की इस वीडियो में आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताएंगे। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से, ठीक है, जिस प्रकार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में 2025 में करके आते हैं, ठीक है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, आपको जीवन परिचय पे पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना है और इस जीवन परिचय को आप पूरा अच्छे से रट लेना। ठीक है, क्योंकि आपका यह फिक्स है आएगा और 100% इसके चांस है आने के, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको बोर्ड एग्जाम में एक पेपर मिलेगा, ठीक है, जिस पे आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा, सिंपली आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको जिसका जीवन परिचय लिखें, ठीक है, उनका यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पर इनका जयशंकर प्रसाद का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको इसे पटरी और स्केच की सहायता से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमने फिर यहाँ पर जीवन परिचय लिखा है। ठीक है, आपको इसे भी अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको इनका सापेक्षिक जीवन परिचय लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, आपको यहाँ बगल में एक ब्रैकेट बना के इनका सापेक्षिक जीवन परिचय को भी लिखना है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने लिखा है। देखिए, सापेक्षिक जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, आपको इनका नाम, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, इनका जन्म सन जो है आपका इनको लिखना पड़ेगा। इसके बाद जन्म स्थान जो है, जैसे इनका जन्म स्थान काशी है तो काशी। ठीक है, और पिता का नाम अगर आपके कॉपी मेंशन है, ठीक है, अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर पिता का नाम लिख देंगे। ठीक है, आपको इनकी 1 से 2 रचनाएं सापेक्षिक जीवन परिचय में, आपको इनकी 1 से 2 प्रमुख रचनाओं को भी लिखना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कामिनी, झरना, आंसू। ठीक है, या जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आपको इनका मृत्यु सन है 1937। ठीक है, आपको इसी प्रकार से एक बगल में ब्रैकेट है या सापेक्षिक जीवन परिचय इसे कहा जाता है। ठीक है, आपको लिखना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होता है, ठीक है, जो एग्जामिनर होता है वह आपके पूरे आंसर को ना पढ़कर, ठीक है, अगर आपका इतना सब सही है और सापेक्षिक जीवन परिचय में आपके पूरा सही है, ठीक है, तो आपको इस पे फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो आपको सापेक्षिक जीवन परिचय को अच्छी तरीके से याद करना है। देखिए, अब आपको जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जीवन परिचय लिख लेना है। जैसे मैं बताऊंगा, यह आपका बहुत शॉर्ट तरीका है, अगर आप इससे लिख के आते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, हमने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का लिख के, ठीक है, यहाँ पर जीवन परिचय डाल दिया है। देखिए, इनके जीवन परिचय में आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है, काशी में सुघनी साहू नाम से प्रचलित वेश परिवार में, ठीक है, सन 1879 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको क्या लिखना है इसमें, कहाँ पर हुआ था, काशी। काशी में कहाँ हुआ था, सुघनी साहू नाम से प्रचलित सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको इतना पूरा अच्छे से लिख देना है। और इनका देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, काशी में। ठीक है, काशी में, उसके बाद सुगनी साहू, जिसे हमने अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब आप इनका सन, जैसे यहाँ पर सन लिखा हुआ, तो आप इनका सन को भी या ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे एग्जामिनर का इस पर ध्यान अच्छी तरीके से जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इनके, ठीक है, इनके पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद था। ठीक है, इसके बाद क्या है, इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। ठीक है, जो आपके जयशंकर प्रसाद जी थे, क्या थे, काशी में तंबाकू का व्यापार करते थे। ठीक है, इनके परिवार का मुख्य व्यापार क्या था, तंबाकू का था। इसके बाद क्या है, जब ये युवा, ठीक है, जब ये युवा अवस्था में थे तो इनके पिता तथा उसके 4 वर्ष बाद, ठीक है, जब यह युवा अवस्था में थे, ठीक है, तो इनके पिता उसके 4 वर्ष बाद इनकी माता का देहांत हो गया। ठीक है, इनके युवा वर्ष में ही हो गया था। इसके बाद क्या है, इसलिए इनका लालन पोषण, ठीक है, इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। इनका लालन पोषण किसने किया है, बड़े भाई। ठीक है, इनके बड़े भाई का क्या नाम था, यहाँ पर लिख लीजिए, बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि प्रकाश, ठीक है, प्रसाद जी हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहरा अध्ययन घर पर ही किए। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमने लिख रहा है किस प्रकार से इन्होंने हिंदी, कॉमा, उर्दू, कॉमा, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहरा अध्ययन, ठीक है, साहित्य का गहरा अध्ययन कहाँ पर किया, घर पे ही किया। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब आप 17 वर्ष के थे, ठीक है, जब यह 17 वर्ष के थे तभी आपके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, जब यह 17 वर्ष के हुए तब इनके बड़े भाई जो शंभुनाथ जी थे, इनकी भी मृत्यु होगी। उसके बाद क्या है,
इन्होंने 3 शादियाँ की, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने कितनी शादियाँ की? इन्होंने 3 शादियाँ की, ठीक है। किंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई, ठीक है। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या है कि इन सभी असमय मृत्यु के बाद ये अंदर ही अंदर टूट गए, ठीक है। क्या हुआ था, जब ये 17 वर्ष के थे तो शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियाँ की, लेकिन तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद है, ठीक है, उसके कुछ समय के बाद है इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि इन सभी असमय मृत्यु के बाद यह अंदर ही अंदर टूट गया, ठीक है। इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसका इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा अड़ा। यहाँ पर लिखा है आपको, अतः सन है 1937, ठीक है। 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। आपको इतना लिख के खत्म कर देना, ठीक है। इसके बाद देखनी यहाँ पर रचना, हमने आपको रचना यहाँ पर बताया कि आपको इनकी 2 या 3 रचना याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 रचना तो लिख के आना, ठीक है। देखिए यहाँ पर रचना हेडिंग डाल के हमने यहाँ पर लिखा है कामनी, ठीक है। कामनी, इसके बाद ममता और झरना, ठीक है। आपका ममता चैप्टर है, ठीक है, और झरना, यह आपकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। आपको जो सापेक्षिक जीवन परिचय है इसे किस प्रकार से बनाना है, जब आपका कॉपी मिलेगा, ठीक है, तो आपको उसके एकदम क्या है राइट टर्म में, ठीक है। आपको उसके राइट टर्म में क्या करना है, एक एक कॉलम को मतलब क्रिएट करना है, ठीक है। आपको एक कॉलम आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से ऐसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप इधर का और इधर का बना लेंगे, ठीक है। आपको नीचे का नहीं बनाना है। पहले आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है। पहले आप नाम लिखते जाएंगे, फिर इसके बाद जन्म, ठीक है। उसके बाद जन्म स्थान है, आपको इसी प्रकार से जन्म स्थान को लिखना है। इसके बाद है पिता व माता का नाम, ठीक है। आपको पिता व माता का नाम भी लिख देना है। इसके बाद क्या है, रचनाएं। रचनाएं जैसे कामनी, झरना, 3 या 4 आपको क्या लिखना है, इसे सापेक्षिक जीवन परिचय के ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद है मृत्यु। मृत्यु क्षण हमने आपको जिस प्रकार से बताया इसी प्रकार से मृत्यु क्षण आप इसे अंडरलाइन भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। 1937, ठीक है, 1937 आपका मृत्यु सन इसमें लिख देना है। तो आपको इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। आपका यह जीवन परिचय, इसकी बहुत सारी चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने की, तो आप इसे अच्छे से एक किसी नोट में, ठीक है, एक किसी नोट में लिख के आप इसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यह आपका बोर्ड एग्जाम में विगत वर्षों में कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की इसकी बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम हिंदी की तैयारी हम लगातार आपको इस चैनल पे वीडियो के तहत करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। और आपको उन सभी वीडियो को भी देख लेना अच्छे तरीके से। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।